जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि सावन का महीना 4 जुलाई से ही शुरू हो गया है और इस बार का सावन बहुत ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं। सुहागिन महिलाएं हर सोमवार को व्रत कर रही हैं और इस बार का सावन पूरा का पूरा 2 महीने का हो गया है, क्योंकि इस बार के सावन में अधिक मास अर्थात माला मास भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा 59 दिनों का ये सावन, जिसमें टोटल 8 सोमवार का व्रत उन सुहागिन महिलाओं को करने का मौका मिलेगा, ताकि भोले बाबा को इस बार 8 सोमवार का व्रत करके प्रसन्न करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस वजह से इस सावन महीने में इस सोमवार के व्रत की तो बहुत ही कुछ खास महिमा होती है। और भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो किसी दूसरे चीज के भूखे नहीं होते, बस उनको सच्चे भक्ति के भूखे होते हैं। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई दूसरा कुछ सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, मीठा पकवान नहीं चाहिए। वह तो सच्चे भक्ति से यदि कोई भक्त उन्हें 1 लोटा जल भी यदि अर्पित कर देता है तो बस वो उनकी कृपा के पात्र हो जाता है। लेकिन सुहागिन महिलाएं हर सोमवार को व्रत करना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, उनके साथ में वो जाती हैं शिव मंदिर में और शिवलिंग पर भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें चढ़ा देती हैं जिसके वजह से भोले बाबा की उल्टा दृष्टि उनके जीवन पर पड़ जाती है, उनके पति को दोष लग जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इन प्रकार के दोषों से बचने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि भोले बाबा के जो शिवलिंग होता है, जो शिव मंदिर में स्थापित होते हैं, उस शिवलिंग पर हमें 5 चीजें भूल करके भी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित, माता पार्वती भी हो जाते हैं अति क्रोधित और उन लोगों के शाप से आपको कोई बचा नहीं सकता। इस वजह से इस सावन के महीने में यदि सोमवार का व्रत करते हैं तो पूरा का पूरा यदि आप व्रत का फल पाना चाहते हैं, भगवान शिव का कृपा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप भूल करके भी इन सावन के सोमवार के दिनों में शिवलिंग पर इन 5 चीजों को कभी भी मत चढ़ाइएगा, वरना आप जो भगवान शिव के उल्टा पात्र हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन तबाह हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक तंगी हो जाएगी, पति कर्ज में डूब जाएगा, अनेक प्रकार के आपके जीवन में समस्याएं दिखने लगेगी। तो आप भी यदि भोले बाबा की कृपा प्रदान करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बस आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हाँ, लेकिन इस सावन के सोमवार के यदि सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, उससे पहले हम सभी को जानना चाहिए कि कुछ ऐसे नियम भी होते हैं, कुछ ऐसे सावधानियां भी होती है। जो उन सावधानियां क्या है, वे काम क्या है? पहला जो काम है कि हमें अपने घर में सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। यदि आप व्रत करते तो सबसे मीठा वचन बोलिए, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, सबसे उस दिन कम से कम मीठा वचन बोलिए, या तो बोलिए ही मत, नहीं तो बोलेंगे आपको कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो इस दिन कोशिश यही करिए, आप कम से कम बोलिए और जिससे भी बोलिए आप मीठा वचन बोलिए, इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। दूसरा नंबर की बात है, आपके घर में यदि कहीं पर घर के कोने में टूटे ईंटे पत्थर हो, टूटा खाट हो, कोई टूटा जो आईना हो, ये सब चीजें अशुभ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। इस वजह से इन टूटे हुए चीजों को घर से बाहर निकाल दें। अगला नंबर की बात है, आपके घर में यदि मकड़े के जाले हों तो इन दिनों में मकड़े के जाले नहीं देखना चाहिए। मकड़े के जाले मुसीबत को न्योता कर देते हैं, जिस वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास कर जाती हैं। तो सावन के महीने में यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में मकड़े के जाले नहीं दिखाई देने चाहिए। अगला नंबर की बात है, यदि आपके घर के अंदर में यदि बरामदे में यदि मेहंदी का पेड़ है तो आपको तुरंत ही इस मेहंदी के पेड़ को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग के घर में तो अमरूद का भी पेड़ होता है, खुशबूदार कुछ पौधे का पेड़ होता है, लेकिन नहीं, इन सब पेड़ पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर में खुशबूदार पौधे हैं तो खुशबूदार पौधे नकारात्मक शक्तियों को खींचती हैं। आपके घर में यदि पीपल का पेड़ हो, बरगद के पेड़ हो तो तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, इसको घर के प्रांगण में नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर की बात है कि आपके यदि घर के आंगन में या घर के प्रांगण में दरवाजे पर यदि तुलसी का पेड़ हो, तुलसी का पौधा अगर वह पौधा सूख गया हो
तो उस पौधे को तुरंत वहां से निकाल करके या तो कहीं पर मिट्टी में धंसा दें, नहीं तो किसी गंगा जल में बहा देना चाहिए। इस तरीके से यदि आपके आंगन में यदि सूखा तुलसी का पौधा होता तो वह अति जो है नकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। इस वजह से कभी भी सूखे तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर की बात है, आपके घर के किचन में जूठे बर्तन कभी ना रखें, क्योंकि जूठे बर्तन कंगाली को न्योता देती है, जिसकी वजह से आपके घर में परिवार में झगड़ा होता है, संकट ही संकट आ जाता है, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर से बंद हो जाता है। तो इस वजह से आपको हमेशा अपने घर के जो रसोईया होती है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और रात 12 बजे के समय में या रात 12 बजे के बाद हमें कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें नकारात्मक शक्तियों का बहुत तेजी से प्रभाव चलता रहता है, जिससे वजह से आपको हो सके आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्तियां हो तो आईने में दिख सकती है और आप डर सकते हैं, और वह जैसे ही डरेंगे आपके ऊपर वह शक्ति हावी हो जाएगी। और रात के समय में कभी भी यदि कहीं पार्टी पर जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, तो बाल खुले करके न जाए, और चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कभी भी रात के समय में परफ्यूम अर्थात इत्र का प्रयोग न करें। इत्र जो है निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, भूत प्रेत का साया आपके ऊपर पड़ सकता है। अगला नंबर की बात है कि हमें कभी भी अपने घर पर खाना बनाते हैं, रोटी जरूर पकाते होंगे, तो जब तवे पर रोटी पका लेते हो तो तावा गर्म रहता है, तो उस गर्म तावे पर भूल करके भी कभी आपको पानी नहीं डालना कि जल्दी से तावा ठंडा हो जाए, ऐसा सब चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तावा जलता हुआ पर यदि जो पानी डालते हैं तो वहां से जो आवाज निकलती है वो निगेटिव एनर्जी होती है, इस वजह से आपके घर में वह कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस वजह से कभी भी आपको जो जलते हुए तवे पर यदि पानी डालते हैं तो आपके घर में राहु दोष, आपके घर में झगड़े बनने के कारण बनते हैं। यदि आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो तुलसी के पौधे के नीचे भगवान शिव का लिंग स्थापित कभी नहीं करें, और जहां पर तुलसी का पौधा हो, भगवान शिव का जो शिवलिंग यदि हो आपके घर में कहीं पर छोटा मोटा कहीं पर भी हो, उस जगह पर आपको कपड़े नहीं सुखाना है, ना तो कपड़े का सूखा हुआ पानी उस जगह पर जाना है, हमेशा उस जगह को साफ सुथरा रखना है। पति पत्नी के बीच में अवश्य ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो है भगवान शिव तथा माता पार्वती का रिश्ता जो आदर्श एक पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से जिस भी पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है वह जो रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। ऐसे रिश्ते को भगवान शिव तथा माता पार्वती भी मानते हैं और वे लोग भगवान शिव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद के पात्र होते हैं। और इस दिनों में फैशन के जमाने में कटे फटे वस्त्र कभी नहीं पहने, कि यहाँ पर कटा हो, सिलाई खुल गया हो, चाहे ये चीज हो, ये चीज आजकल का फैशन, लेकिन आपको पूरा का पूरा संस्कार के नियमों के अनुसार यदि आप जो है इन कटे फटे वस्त्र नहीं पहनते हैं तो आपको ऊपर जो है भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब रह गई बात, हम लोग सीधा पॉइंट पे चलते कि आखिर इस सावन के सोमवार के दिन में आखिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब भगवान शिव के लिंग पर जो चीजें चढ़ाते हैं, आखिर ऐसा कौन सा चीजें है, ऐसा कौन सा 5 चीजें हैं कि जो हमको शिवलिंग पर भूल करके भी नहीं अर्पित करना चाहिए। पहला नंबर की बात है, भोले बाबा को प्रसन्न करने के सभी वक्त दूध चढ़ाते हैं, लेकिन वह दूध ऐसा होना चाहिए, एक तो पहला नंबर की बात है वह गाय का दूध हो। यदि आपको घर कहीं देसी गाय का दूध मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपने जो गांव में ग्वाला जो घूमते हैं उस ग्वाले का दूध नहीं लेकर के दें, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के मिक्सअप होते हैं, पानी डाले रहते हैं, और पैकेट का दूध खरीद करके तो कभी नहीं डाले। यदि आप गाय का, देसी गाय का यदि दूध सच्चा प्योर चढ़ाते हैं तो बस भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कभी भी ग्वाले से लेकर के, यदि ग्वाले पर भरोसा है तो ठीक है कि हाँ वो प्योर दूध दे रहा तो ठीक है, लेकिन पैकेट का दूध भी नहीं ले। हाँ, दूध में पानी भी मिला करके नहीं शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। एक ही दूध चढ़ाएं लेकिन शुद्ध दूध हो, गर्म दूध भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वो दूध बासी हो गया हो तो बासी हुआ दूध या उससे महक आ रहा है, फट गया दूध हो, तो क्या करते, ले जाकर के चढ़ा देते कुछ लोग, लेकिन नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं काम करना है। कुछ लोग तो दही ले जाकर चढ़ाते, लेकिन दही भी नहीं चढ़ाना है। बस कच्चा दूध बिना गर्म किया हुआ फ्रेश ताजा दूध ही चढ़ाना है। बासी दूध नहीं हो, गर्म दूध नहीं हो, पानी मिला हुआ दूध नहीं हो, फटा हुआ दूध नहीं हो, तो इस प्रकार के दूधों को आपको नहीं चढ़ाना है। नहीं तो बस आप समझ रहे हैं, कालों के काल महाकाल की उल्टा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाएगी तो क्या हो सकता है।
बस हर प्रकार के दोष आपके जीवन में मंडराने लगेंगे। दूसरा नंबर की बात है कि भगवान शिव के लिंग पर सभी भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए भांग धतूरे चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। पहला नंबर की बात है कि बेलपत्र जो चढ़ाते कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए और 3 पत्तों वाला होना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है कि जब उसी में भांग के पत्ते लोग चढ़ाते तो भांग के पत्ते और बेल के पत्ते जब भी चढ़ाते हैं तो केवल पत्ते ही चढ़ाएं, ना कि उनकी शाखाओं को तोड़कर उनके डाली को तोड़कर नहीं चढ़ाएं। जल्दी जल्दी में तोड़ लेते हैं तो भांग के पत्ते ही बस चढ़ाएं, ना कि उनकी डाली को तोड़ो, क्योंकि सावन के महीने में किसी पेड़ पौधे की डाली को तोड़ना ऐसा अपशगुन माना जाता है। तो भूल करके भी इनकी डाली को उस भोले बाबा का शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना, केवल आपको पत्ते ही चढ़ाना है। यदि आप धतूरा नहीं मिलता है तो आप धतूरा का फूल ले जाकर चढ़ा देते हैं, लेकिन वो फूल बासी नहीं होना चाहिए, ताजा फूल हो तो भोले बाबा स्वीकार करते हैं। भोले बाबा की शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल का पानी कभी भी नहीं चढ़ाए। और आपके पूजन करते समय शंख से भी पानी भोले बाबा के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा नंबर की बात है कि भगवान शिव का जो लिंग होता है उनको माता तुलसी के पत्ते का कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान को स्वीकार ही नहीं है। हुआ क्या, ये बात थी कि एक बार तुलसी माता भगवान विष्णु से शादी करने के लिए वह तपस्या कर रही थी, भगवान विष्णु से शादी करने के लिए वो तपस्या करती, तब तक उनका ध्यान भगवान गणेश पर चला गया। अब गणेश भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने बुलाया, तो जब बुलाया तो वह जो शादी का प्रस्ताव जो है भगवान गणेश से रख दी कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। चूंकि गणेश भगवान को पता था कि तपस्या कर रही है विष्णु भगवान नर नारायण को पाने के लिए और रास्ते में मेरे पर मोहित हो गए, इस वजह से भगवान गणेश जो कुपित हो जाते हैं, और जब कुपित हो जाते हैं कहते हैं कि मैं आपको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, वहीं पर वो श्राप देते हैं, जिसके वजह से ना तो भगवान गणेश को तुलसी माता चढ़ाई जाती है, ना तो भगवान शिव के लिंग पर तुलसी माता चढ़ाई जाती है। तो भूल करके भी आप जो तुलसी के पत्ते को कभी भी चढ़ाइएगा नहीं शिव के लिंग पर। ओके। अगर चौथा नंबर की बात है, यदि फल में कुछ लोग सेव चढ़ाते हैं, अमरूद चढ़ाते हैं, अलग अलग फल चढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप फल जो भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाते हैं तो एक ऐसा फल है जो कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वो कौन सा फल है? नाशपाती का फल है। नाशपाती का फल भगवान शिव को स्वीकार नहीं होता, नाशपाती नाश करने वाला फल है। इस वजह से इस दिन करने वाला व्रत नाशपाती का फल नहीं खाए और ना तो नाशपाती का फल उनकी जो लिंग पर चढ़ाए। पांचवा नंबर की बात है कि हाँ, भगवान शिव के लिंग पर सभी लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन वह जल ताजा होना चाहिए। शाम का रखा हुआ या बोतल में रखा हुआ या टंकी में भरा हुआ उस प्रकार के आप जल को ले जा करके चढ़ा देते, लेकिन नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको यदि हो सके जमीन से निकला हुआ तुरंत जल, या तो कोई टैप से हो, कोई नल से हो, या मोटर आपके घर लगा हो तो मोटर से निकाल ले, लेकिन बासी जो टैंक में भरा हुआ जल है उस प्रकार के जल को भगवान शिव के लिंग पर कभी भी नहीं अर्पित करें। और वह जल जो बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, साफ पवित्र हो सके तो उसमें 2 बूंद बस, आपके घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डाल दीजिए, नहीं तो मार्केट में आपको गंगा जल बड़े ही आसानी से 20 रुपये 25 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। तो उस गंगा जल का 2 बूंद उस टैप के वाले पानी में आप जो डाल करके और उस 1 लोटा जल में बस भगवान शिव को ले जा करके अर्पित कर देते हैं, तब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार की यदि आप गलतियां करते हैं कि भगवान शिव के लिंग पर ये छोटी छोटी गलतियां ले जाकर के आप चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे भोग ले जाकर चढ़ा देते, जिसकी वजह से भगवान शिव, माता पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश क्रोधित हो जाते हैं, बस आपको कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से आप इन गलतियों को भूल करके भी नहीं करेगा। यदि वीडियो शादीशुदा महिलाएं, सुहागिन महिला देख रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और यह वीडियो किसी दूसरे भी महिला के साथ में जरूर ही शेयर करिएगा ताकि वे लोग ऐसी गलती न करें। तो मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज का जो एक ज्ञान था, जो मैंने बातें बताई, यदि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी बातें, कुछ भी ज्ञान आपको बढ़ाई होगी, तो कम से कम प्लीज कम से कम इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।